वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को आज हम बताने जा रहे हैं रीट लेवल 2 की जो मैथ्स और साइंस का जो पेपर हुआ है उसकी सटीक कट ऑफ, यानी कि पिछले बार के जो एग्ज़ाम्स अब तक हुए हैं और आज अभी भी जो वर्तमान में रीट लेवल के अन्य एग्ज़ाम हुए हैं उसके मुकाबले जो मैथ्स और साइंस का जो पेपर हुआ है उसकी जो कट ऑफ है बहुत ही कम रहेगी। और जो बच्चे जिन्होंने आवेदन किया और वास्तविक रूप में पढ़ाई भी करी है थोड़ी बहुत, वो सारे के सारे जो है इस एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाएंगे। ये तमाम जो अभी तक की जो भी कट ऑफ बताई हैं एक विश्वसनीय जो क्लासेस वाले हैं उनके अनुसार भी हैं, और हम हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके जो ओपिनियंस है, उनके जो सर्वे के अनुसार और फीडबैक के अनुसार हमने पाया है तो जो कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली है। आपको यकीन नहीं होगा कि जो सारे बच्चे हैं लगभग जिन बच्चों के अगर बात करें इसके अंदर नॉन टीएसपी के अंदर तो 90+ वाले, और टीएसपी के अंदर जो भी बच्चे 75+ क्वेश्चंस राइट करके आए हैं उन सारे बच्चों का क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम जो रीट L2 मेंस और जो मैथ्स और साइंस की है एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम हुआ है अभी, तो उस नॉन टीएसपी क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र के जो पद हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि टोटल जो पोस्ट है इसकी वो पोस्ट है 7435। और अगर बात करें टीएसपी क्षेत्र की तो टीएसपी क्षेत्र के अंदर 1113 जो पोस्ट हैं वो हैं, और जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके लिए अगर बात करें तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में 6322 क्या है पोस्ट आई हुई हैं। बात करें कुल आवेदन की तो कुल आवेदन जो है इसके अंदर जो आंकड़े जारी हुए हैं इसके गणित और जो आपका विज्ञान का पेपर हुआ उसके, तो बात करें तो 1,93,186 क्या है कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं। और पर पोस्ट की बात करें तो लगभग 6 से 7 बच्चों के बीच में है मुकाबला रहने वाला है पर एक सीट के लिए, तो आपके लिए एक बहुत इजी है। इसके अंदर भी अगर बात करूं तो 2 से 3 बच्चे जो होंगे वो डायरेक्ट जो है कट ऑफ के अंदर ही कट जाएंगे, और बाकी जो 2-3 बच्चे रहेंगे उनके बीच में मेन कंपटीशन रहेगा। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस प्रकार जो है अब जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो अब आपकी जो कट ऑफ है वो आपने भी मिलान बहुत सारे चैनल के माध्यम से की होगी, बहुत सारे जो आंकड़े बता रहे हैं उनके अनुसार की होगी, पर जो हमारी जो आपको अभी कट ऑफ देखने को मिलेगी उस कट ऑफ के अंदर आप देखेंगे कि वास्तविक जो आपकी कट ऑफ आएगी ऑफिशियली उसके लगभग सेम जो हमारी कट ऑफ है वो रहने वाली है, क्योंकि हमारी कट ऑफ मात्र आंकड़े नहीं है बल्कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन सभी के सर्वे और उनके सभी के फीडबैक के अनुसार हमने जो है तैयार करी हुई है। तो जानते हैं, सबसे पहले आपके बीच दिखाई दे रही है नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो मैथ्स और साइंस की कट ऑफ है उनके आंकड़े। बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी के अंदर देखा जाएगा कि जिन बच्चों ने 95 से 100 क्वेश्चंस राइट किए हैं और 190 से 200 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे जनरल कैंडिडेट्स के जनरल जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो जिन बच्चों ने 90 से 95 क्वेश्चंस राइट किए हैं और 180 से 190 के बीच में उनके नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स क्या हैं सेलेक्ट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो जिन बच्चों ने 92 से 97 क्वेश्चंस जो है राइट किए हैं और 184 से 194 के बीच में अगर उनके नंबर बन रहे हैं, इनके इतने नंबर आ रहे हैं तो ये सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर बात करें एमबीसी कैटेगरी की तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर 88 से 92 के बीच में अगर उसके क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 176 से 184 के बीच में अगर उसके नंबर बन रहे हैं तो वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या है सेलेक्ट जो है इसके अंदर हो जाएंगे, उनको इस सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो जिन कैंडिडेट्स के एससी के अंदर की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स के नंबर 5 से 88 क्वेश्चंस राइट किए हैं और 170 से 176 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे एससी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की बात आएगी जो कि अनुसूचित
जनजाति वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके 80 से 85 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए और 160 से 170 अगर नंबर आ रहे हैं, इस बीच में भी अगर नंबर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट होने वाले हैं। फिर बात करते हैं अदर कैटेगरी की। तो अदर कैटेगरी के अंदर जिन कैंडिडेट्स के 65 से 75 क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 130 से 150 जो नंबर हैं वो आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी एक नॉन डीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ, यानी कि आपका जो ओवरऑल इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा कट ऑफ की, तो जिन बच्चों के, मतलब आपको मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि जिन कैंडिडेट्स के 90 प्लस क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 180 प्लस नंबर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 180 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आपको जो है अब निश्चित रहना है, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है ये इसके आसपास ही जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैथ्स का पेपर हुआ था वो पेपर बहुत ही हार्ड था, और साइंस की बात करें तो उसका पेपर भी, जो मैथ्स और साइंस वाला तो दोनों मतलब पेपर देखा जाए तो हार्ड था। गणित के अंदर जो सवाल पूछे गए थे और उन सवाल के लिए चाहिए था समय, और आपको जो समय मिला था वो बहुत कम मिला था। अगर जो सवाल पूछे गए थे उनकी तुलना में अगर अपन टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपका बहुत कम था, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने जो है वो पेपर जो प्रश्न है वो छोड़ दिए होंगे, है ना, या फिर बहुत सारे बच्चों ने किए भी होंगे तो एक अनुमानित लगा दिया, तुक्का लगा दिया होगा। बट जो क्वेश्चन करने की लेवल थी, क्वेश्चन करने का जो तरीका था वो था पेपर को, उस प्रश्न को नीड से करना है, मतलब शुरू से लगाकर अंत तक उसका रिजल्ट, उसका आंसर निकलने वाला था। तो इसलिए आपको टाइम नहीं मिला होगा, इसलिए स्वाभाविक है कि बहुत सारे बच्चों के जो प्रश्न हैं वो गलत हुए होंगे। तो चलते हैं, अब देखते हैं आगे वाली अपन जो टीएसपी एरिया है उसके बारे में। टीएसपी क्षेत्र की क्या बात करें दोस्तों, टीएसपी क्षेत्र के अंदर जिस बच्चे ने आवेदन किया है वो 100% सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो मैथ्स और साइंस है इसके स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट्स है, वो बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं। इसलिए जो इसके अंदर जिन बच्चों ने आवेदन किया है वो सारे के सारे कैंडिडेट लगभग सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर उनके नंबर जो हमारी जो अनुमानित कट ऑफ है इसके अनुसार अगर रहती है तो। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर कि जनरल कैटेगरी के अंदर कैसे क्या रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों के 79 से 83 क्वेश्चंस जो है राइट होते हैं और जिन कैंडिडेट्स के 158 से 166 नंबर भी बनते हैं, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या है, सेलेक्ट होने वाली लिस्ट के अंदर सबसे पहले शामिल हो जाएंगे। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर 72 से 76 क्वेश्चंस और 144 से 152 नंबर जिस कैंडिडेट्स के आ रहे हैं वो सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो 69 से 75 और 138 से 150 के बीच में नंबर बनते हैं, तो आपके जो सिलेक्शन है वो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं अदर कैटेगरी, जिसके अंदर विधवा, जिसके अंदर विकलांग, जिसके अंदर परित्याग महिलाएं, वो अदर जो कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स इसके अंदर शामिल करें। तो 60 से 70 क्वेश्चंस और 120 से 140 के बीच में अगर उनके नंबर बनते हैं तो वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या है, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको मान के चलना है कि अब जो हमारी जो कट ऑफ है उसके अनुसार आपके यदि नंबर बन रहे हैं तो सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन वाली लिस्ट के अंदर शामिल है और सबसे पहले हैं आपको जो है ज्वाइन के लिए लेटर आ जाएगा। बात करते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जो टीएसपी क्षेत्र है उसकी जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है टीएसपी क्षेत्र की, इससे भी कम कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकेगी, इससे कम कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि जो मैथ्स और साइंस का पेपर लेवल है उस पेपर का लेवल देखते हुए टीएसपी के अंदर जो कट ऑफ है बहुत कम जाएगी। अनुमानित अगर मैं बताऊं कि जनरल की कैटेगरी की अगर कैंडिडेट हैं, अगर 150 नंबर भी आ रहे हैं उसके, तो वो सारे के सारे बच्चे रेडी रहे, उनका नंबर आने की जो है पूरी संभावना है। मैं ये कह सकता हूँ 99% उनका चांस बनता है इस कैटेगरी के अंदर, टीएसपी क्षेत्र के अंदर और मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो बच्चे समझ रहे हैं कि पेपर बहुत सरल था या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर जो था उसका लेवल बहुत हार्ड था, इसलिए सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले जो है बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करी है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी जो आपकी कट ऑफ है, आपके एग्ज़ाम है
उसके अनुरूप जो हमने बताई है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा ये चैनल MK क्लासेस GK बाय मुकेश सर के नाम से है, आप उसे अभी सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप अगर अन्य तरह की क्लासेस जो कि अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति से संबंधित देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बहुत जल्दी है क्लासें फ्री में आपको जो है अपलोड कर दी जाएगी और मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की हम यहीं शुरुआत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।